हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है शार्कोव्स रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ प्यूरीन्स टू pyrimidines is roughly equal in all tested organisms. The ratio of A to T is roughly equal in all tested organisms. The ratio of A plus T and G plus C is roughly equal in all tested organisms, और both A and B हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लियरली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो है शार्गॉफ्स रूल। शार्गॉफ्स रूल ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो, शार्गॉफ्स रूल ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें बताया था, डीएनए के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें रूल्स दिए थे। शार्गॉफ का रूल बेसिकली 4 नाइट्रोजनस बेसिस पे डिपेंडेड है, जिससे कि पूरा का पूरा डीएनए बनता है। तो आपको पता ही होगा, पता होना चाहिए कि डीएनए बनता है मेनली 4 नाइट्रोजनस बेसिस से। इनके सिवाय और कोई नाइट्रोजनस बेस डीएनए को नहीं बनाता है, बहुत ही रेयरली होता है कोई और नाइट्रोजनस बेस बनाए। ये होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसमें एडेनिन एंड थायमिन की पेयरिंग होती है, वाइसा वर्सा, यानी थायमिन और एडेनिन, एंड सेम गोज फॉर ग्वानिन एंड साइटोसिन, यानी ग्वानिन साइटोसिन या साइटोसिन ग्वानिन की पेयरिंग होती है। तो देखो, सीधी सी बात है, ध्यान से समझना कि जितने एडेनिन प्रेजेंट होंगे डीएनए के अंदर उतने ही थायमीन भी प्रेजेंट होंगे, या फिर जितने थायमीन प्रेजेंट होंगे उतने ही एडेनिन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमेशा इन दोनों की पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग के लिए 2 चाहिए होते हैं, पेयर के लिए क्या चाहिए होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं। अब हमेशा जहाँ जहाँ एडेनिन प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ थायमीन प्रेजेंट होगा। इसलिए शार्गॉफ के पहले रूल ने बोला है कि जितना एडेनिन का अमाउंट होगा, जितना एडेनिन का रेशियो होगा उतना ही थायमीन का, जितना थायमीन का उतना ही एडेनिन का रेशियो होगा। सेम बात आती है ग्वानिन एंड साइटोसिन की, जितना ग्वानिन प्रेजेंट होगा उतना साइटोसिन, जितना साइटोसिन प्रेजेंट होगा उतना ग्वानिन, क्योंकि ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो इन्होंने ग्वानिन एंड साइटोसिन के रेशियो के लिए भी सेम बात बोली थी, जितने अमाउंट में ग्वानिन प्रेजेंट होगा उतने अमाउंट में साइटोसिन, जितने में साइटोसिन उतने ही ग्वानिन। तो ये एक इन्होंने बोला था कि रफली जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि रफली इक्वल होते हैं। इसलिए हम हमेशा परसेंटेज में बात करते हैं जब भी हम इनके डिस्कस करते हैं कितना अमाउंट प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको परसेंटेज में लेकर के चलते हैं, क्योंकि एकदम इक्वल वैल्यू लाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इनका मेन जो रूल था वो था प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स के ऊपर बेस्ड। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बेस्ड अपॉन इनका स्ट्रक्चर जो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन है। इसमें एडेनिन एंड ग्वानिन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो उनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स। एडेनिन एंड ग्वानिन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स। फिर पायरिमिडीन्स, दैट इज थायमिन एंड साइटोसिन का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो हम इनको पायरिमिडीन्स बोलते हैं, पायरिमिडीन सॉरी। अब एक और जो शार्गॉफ का रूल था वो ये बोल रहा था कि प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स की जितनी वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल होती है। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। तो ये बात बोली गई है, यही चीज रेशियो ऑफ प्यूरिन्स टू पायरिमिडीन्स इज रफली इक्वल, तो ये बात बोली गई है, एकदम करेक्ट बात है। नेक्स्ट बोला गया है रेशियो ऑफ ए टू टी इज रफली इक्वल, तो यस ये बात भी मैंने आपको बता दी कि ए से टी का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, सेम गोज फॉर जी एंड सी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया भी करेक्ट है। थर्ड में बोला ए प्लस टी का रेशियो जी प्लस सी के रफली इक्वल होता है, विच इज इनकरेक्ट। कभी भी इक्वल नहीं होता इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म में, कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।